वेलकम बैक टू गाइस माय वीडियो एंड अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक टू ऑल। और आज ये मेरा ब्लॉग रमज़ान के लिए है। रमज़ान मुबारक सभी को। टाइम 4:45 हो चुका है और सहरी मेरी मुकम्मल हो चुकी है। ठीक मेरे पीछे ये खजूर हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे मुबारक चीज़, जिसको हमेशा वो अपने खाने के वक्त में तमाम ऐसे वक्त में दिया करते थे। तो मैं ये लास्ट में इस खजूर को खाऊंगा और अपनी सहरी मुकम्मल करूंगा। आप लोगों से आज अपने सहरी से लेके इफ्तार से लेके जो भी पाँचों टाइम की नमाज़ होती है वो सारी चीज़ें डेली रूटीन में शेयर करनी है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इंशाअल्लाह आगे वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि रमज़ान क्यों, कैसे और कब हमको मिला और अल्लाह ताला ने इतना बरकत वाला महीना में हम मुसलमानों को क्यों दिया। आमतौर पर मुस्लिम्स लोग तो जानते हैं रमज़ान के बारे में, बट जो नॉन मुस्लिम्स लोग हैं उनके लिए स्पेशली वीडियो है। तो आज सहरी कर ली है मैंने, 7th रोज़ा है। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और आगे आपसे वीडियो पर बात होती रहेगी। थैंक यू। आप लोग सोच सकते हैं माइक पे सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका है, तो ये खजूर जल्दी से खाकर मैं सहरी फारिग करता हूँ और फिर आपसे आगे इंशाल्लाह वीडियो पे मिलूँगा। अब मैं जा रहा हूँ नमाज फ़ज्र को पढ़ने और नमाज शुरू हो चुकी है। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, तो नमाज शुरू हो चुकी है और मस्जिद ठीक घर के सामने है। तो नमाज पढ़ के फिर फारिग हो। घर आ गया हूँ और नानी तस्बीह पढ़ रही है। नानी ने भी नमाज़ पढ़ ली है फजर की। अब जैसा आपको बताया इंशाल्लाह अभी नींद लेंगे और फिर दिन में उठेंगे और फिर काम करेंगे। फिर आगे सारी चीज़ें आपसे इस वीडियो में शेयर करनी है, तो इंशाल्लाह वीडियो पर बने रहें, सारी चीज़ें बताई जाएंगी मुकम्मल। फ्रेंड्स, और फजर नमाज के बाद अभी सुबह हो गई है। टाइम कितना हो गया, 10 बज रहा है। चलिए इंशाल्लाह अब आपको आगे वीडियो में सारी चीज़ें बताई और दिखाई जाएंगी। वीडियो पर बने रहिएगा। थैंक यू। शुरुआत के साथ अब मेरा काम भी शुरू हो गया। मैं क्लिनिक पर विज़िट कर रहा हूँ। मैक्स है ना, नहीं पता तुम्हें? वही तो चीज़ है। चलो फ़ोन कर, अभी सर आए नहीं है। नमाज ज़ोहर पढ़ने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके की भीड़। तो अभी तकरीबन 1:30 से 2 बज गया है और नमाज की जो नमाज ज़ोहर है वो हो चुकी है। चल रहा है। आप लोग से बहुत सारी बातें करनी है, तो फ़िलहाल थोड़ा सा काम में इन्वॉल्व हूँ, तो इस वजह से वो सारी बातचीत के वीडियोस नहीं बन पा रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी बनाऊँगा। और अभी दोपहर हो चुकी है, लगभग 2:30-3 बज रहा है। एक कोरियर डिलीवर्ड करना है और उसके बाद फिर आप लोगों से इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। तो यहाँ से अब मैं निकल रहा हूँ कोरियर रखने के लिए और आगे आपको और वीडियोस में चीज़ें जानकारियाँ मैं देता रहूँ। मैं बढ़ चुका हूँ कोरियर रखने के लिए और इस रोड को अब आगे तक आपको दिखाया जाएगा और चलते हैं लेकर जाओ। ये देखो आराम फरमा रहे कोरियर। और फिलहाल जहाँ पर हूँ आप देख लो एक बार। बस स्टैंड एरिया और बस स्टैंड आया था। बस स्टैंड से होने के बाद यहाँ से अब मैं और जगहों पे अभी मतलब प्लेस पे विज़िट करूँगा।
ये उरई की सड़कों को आप देख लीजिए, मौसम गर्म भी होने लगा है और फास्ट में थोड़ा धूप का इफेक्ट पड़ता है, बट अल्लाह का शुक्र है कि इतनी भी गर्मी नहीं है कि परेशानी उठाना पड़े। उसके बाद आप भीड़ देख सकते हैं उरई बजरिया में। जामा मस्जिद, इसकी मीनार काफ़ी लंबी मीनार है। मुझे एग्जैक्टली हाइट नहीं पता है कि कितनी हाइट है इस मीनार की, बट काफ़ी टॉलेस्ट हाइट है और दूर से भी दिखाई देती है उरई में। फिर एक ये मस्जिद हमें यहाँ दिखाई पड़ती है और उसके ठीक सामने ही हमारे नबी की मस्जिद, जहाँ पर नमाज़ें पढ़ी हैं 3 वक्त की, अभी चौथा वक्त मगरिब, फिर उसके बाद इशा। आपका 6 बज चुका है और इंशाअल्लाह भी रोज़ा ठीक 20 मिनट बाद खुलेगा। तो आप लोग से मुख्तसर सी बातचीत, मतलब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस रमज़ान के लिए कि रमज़ान का जो महीना है वो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ महीना है। इस्लाम में जो भी मंथ्स होते हैं, लाइक जो इंग्लिश में जनवरी, फरवरी, मार्च, इसी तरीके से जो इस्लाम में मंथ्स होते हैं, तो अल्लाह की तरफ से ये रमज़ान का महीना हमें मिला हुआ है। और बाकी जो भी इस्लाम में महीने होते हैं, मुहर्रम, सफ़र, वो सब अरबी के लोगों ने, मतलब अरब मुल्क के लोगों ने रखे हुए थे। रमज़ान में हम जो रोज़े रखते हैं, अपने पिछले गुनाह किए हैं, जो गलतियाँ की हैं, जो भी हमने बुराइयाँ करी हैं, लोगों का हक़ मारा है, हमें उनसे सुधरने का मौका मिलता है। और अल्लाह में ये मौका अता करता है इस रमज़ान के महीने में कि है कोई बंदा मुझसे माफ़ी मांगने वाला, है कोई बंदा अपनी ख्वाहिशों को लेके कुछ से मांगने वाला, अपने गुनाहों की तौबा करने वाला। तो रमज़ान में हम भूखे रह रहे हैं। रमज़ान का फास्ट सुबह से शुरू होता है फ़जर की नमाज़ से, और उसके बाद मगरिब में ये इस वक्त पे ख़त्म होता है। फिर इसके बाद हम लोग इफ्तार करते हैं, खा पी सकते हैं। तो भूखे रहने का मकसद ये है हमारा कि हम लोग अपने से नीचे लोगों को देख सकें कि दुनिया में आज भी कितने लोग भूखे हैं जो वक्त पर खाना नहीं खा पा रहे हैं। अगर मैं आज फ़िलिस्तीन की बात करूं, एक ऐसा मुल्क है जहां पर दिन रात जुल्म हो रहा है और खाने की वहाँ पर इतनी दिक्कतें हैं कि आप सब से मैं ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरीके की वीडियोस हमें वहाँ देखने को मिलती हैं बार बार हमें यहाँ, कि उनके हक़ में बहुत दुआ करें। एक इंसान होने के नाते एक इंसानियत का फ़र्ज़ निभाना है, हमें सब के लिए दुआ करनी पड़ेगी। तो उनके लिए भी हमें दुआ करना पड़ेगी। हम लोग नहीं अपनी इफ्तारी और सारी शहरी शेयर ना करें, क्योंकि वहाँ खाने की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। ऊपर से पैकेट्स वहाँ से छोड़े जा रहे हैं, फिर वो नीचे आसमान से ज़मीन पे आने के बाद उनका वेट करते हैं घंटों और लाइनें लगी होती हैं, उसके बाद भी खाना नहीं मिलता है। सोचिए कितनी बड़े टफ़ टाइम से वो लोग गुजर रहे हैं। तो बस आपसे ये कहना था कि फ़ास्ट का मकसद ही यही है हमारा, कि हम लोग अपने से नीचे लोगों को समझ सकें कितने लोग भूखे हैं, हमने अपनी नफ्स पर क्या काबू पाया, हमने अपनी बुराइयों पे क्या तब्दीली लाई, हमने झूठ बोलना छोड़ा कि नहीं छोड़ा, हमने कोई गलत काम करना छोड़े कि नहीं छोड़े, हमने लोगों का हक़ मारना छोड़ा कि नहीं छोड़ा। ये नहीं है कि आज हमने 1 महीना रोज़ा रख लिया अल्लाह को बहुत दिखाने के लिए कि देखो हमने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ ली, कुरान पढ़ ली, तिलावत कर ली, और ठीक 11 महीने फिर हम उसी ज़िंदगी में शुमार हो जाएंगे जिसमें हमें अल्लाह ने मना किया है। क्योंकि जो सही रास्ता है वो अल्लाह उसमें हमें ये रमज़ान में मौका देता है कि तू सुधर जा, तू वापस उस रास्ते पर लौट कर आ जा। मैं हूँ या आप हूँ, हमें दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अगर हमें किसी चीज़ पर अमल करना है तो उसको हम पूरी 100% तरीके से फॉलो करें, फिर उस पर लोगों तक हम अपना पैगाम पहुँचाएँ। बस मेरा ये एक छोटा सा ब्लॉग में यही मैसेज था आप लोगों के लिए कि अगर हम कुछ चीज़ को बिल्कुल दिल से मानना शुरू कर रहे हैं तो उसको फिर एंड तक फॉलो करें। और वो अच्छाई होती है और बुराई होती है। तो जब हम अच्छाई पर जाएंगे तो हमें मुश्किलों का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, मगर जब हमें इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे तो वो बहुत अच्छे होंगे और बहुत पॉजिटिव होंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि रमज़ान का क्या कॉन्सेप्ट है और रमज़ान में हम रोज़े क्यों रखते हैं। तो लोगों के लिए सोचिए कि दुनिया में किस तरीके में मज़लूम लोग आज भी हैं, कि कितनी मुसीबतें और दिक्कतें उठा रहे हैं और कितनी तकलीफ़ें हैं, कितनी परेशानियाँ हैं। तो बहुत मुबारक और बरकत वाला महीना है। तो आप लोग तो हमें याद रखें, इंशाअल्लाह इफ्तार का थोड़ा सा पार्ट और दिखाया जाएगा, फिर आप लोगों से लेंगे विदा। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।